श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप सुनने जा रहे हैं हरियाली तीज की वो पावन कथा, जिसे सुनने से और सुनाने से हर स्त्री के जीवन में अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और प्रेम बना रहता है। आज मैं आपको शिव और पार्वती माता जी की वो प्रेम कथा सुनाने जा रही हूँ जो हरियाली तीज से जुड़ी है। आप इस पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, मन लगाकर सुनिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में प्रेम और सौभाग्य के फूल खिलते हैं। कथा सुनाने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में महादेव का प्यारा सा नाम लिखना ना भूलिएगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत पर राजा हेमवन का राज्य था। माता पार्वती उन्हीं की पुत्री थी। बचपन से ही माता जी को मन में एक ही संकल्प था कि वे शिव जी से ही शादी करेंगी और शिव जी को ही अपना पति मानती थी वो। परंतु भगवान शिव भी अपनी ही धुन में मगन रहते थे, समाधि में लीन रहते थे। उनके लिए संसार के कोई बंधन कोई मायने नहीं रखते थे। माता पार्वती ने बचपन में ही ठान लिया था कि भगवान शिव को ही वो अपना वर चुनेंगी। जब वे युवा हुई तब उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। जंगलों में रहकर, कांटों पर बैठकर, बर्फ में तपकर, धूप में तपकर, हर मौसम में उन्होंने कठोर तपस्या करी है। शिव जी की ने उनकी परीक्षा भी ली है। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप लिया और साधु का रूप लेकर के वे माता पार्वती के सामने पहुँचे और माता जी से बोले, हे कन्या, तुम किसके लिए इतना कष्ट सह रही हो? माता बोली, मैं शिव जी को पाना चाहती हूँ। साधु तभी हंसने लगा और बोलने लगा, वो जो शमशान में रहने वाला, वो बाघंबर पहनने वाला, जो भूतों के साथ रहता है, ऐसा वर? माता जी बोली, हाँ, मुझे वो ही वर चाहिए। वैराग्य ही प्यारा है मुझे, उनका सादापन प्यारा है मुझे, उन्हीं से प्रेम ही करती हूँ मैं, उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। शिव जी को अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुए और अंत में उन्होंने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। शिव जी और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। समस्त देवी देवताओं, गौरव, ऋषि मुनि इस सभी पावन विवाह में उपस्थित हुए। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का विवाह महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। माता पार्वती ने अपने तप से जो सिद्धि पाई वही हरियाली तीज के व्रत के रूप में हर स्त्री को शक्ति देती है। हरियाली तीज का व्रत सावन मास में आता है। ये सावन की हरियाली और प्रकृति के सौंदर्य से जुड़ा है पर्व है। विवाहित स्त्रियां अपने पति के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। माता पार्वती की तरह ही अटूट श्रद्धा और विश्वास से आपको व्रत करना है तो व्रत की विधि ये है। सुबह स्नान करके आपको स्वच्छ वस्त्र पहन लेना है। माता पार्वती और शिव जी का ध्यान करें। मूर्ति ना हो तो आप चित्र के सामने भी पूजा कर सकते हैं। आपको कलश स्थापित करें, गेहूँ, जौ और चावल चढ़ाएं। फूल, फल, पंचामृत, वस्त्र, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। कथा सुने और सुनाएं और मन ही मन माता से प्रार्थना करें, मुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें, मेरे परिवार में सुख शांति रखें। कथा के बीच में आपको बातचीत नहीं करना है। आप कुछ देर मौन होकर व्रत को ध्यान से सुने, शिव जी का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। हरियाली तीज के इस पर्व पर पेड़ों की रक्षा का भी संकल्प लें। अपने मन में कोई भी मनोकामना बोलें, माता पार्वती अवश्य सुनेंगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हरियाली तीज पर झूला झूलना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ गीत गाना,
कथा सुनना, हरियाली तीज के बीच में समय बिताने से ये सब व्रत का भाग है। कथा के बाद सुहागिन को श्रृंगार का सामान दान करें। इस व्रत को करने से आपको कई लाभ होते हैं, जैसे पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और अपने जीवन में आपको जो चाहिए वो इच्छा पूरी होती है। कन्याओं का योग वर की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। जो स्त्री इस कथा को श्रद्धा से सुनती है, माता पार्वती उस पर सदा कृपा बनाए रखती है। शिव जी उसे अखंड सौभाग्य देते हैं। कभी भी इस कथा को बीच में न छोड़ें, पूरा सुने और मन ही मन शिव पार्वती का स्मरण करें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी अगली वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम लिखना ना भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।